नाउ वी विल स्टार्ट कैन, कुड एंड बी एबल टू। कैन मीन्स, कुड मीन्स कैन जो है प्रेजेंट टेंस के लिए यूज किया जाता है, कुड पास्ट टेंस के लिए यूज किया जाता है, एंड बी एबल टू ये भी इसी के साथ यूज होता है, मतलब जो काम करने के लिए हम योग्य होते हैं। जैसे कोई काम कर सकते हैं तो ये कर सकते थे, ये पास्ट टेंस में यूज किया जाता है, और ये बी एबल टू मतलब किसी काम को करने के लिए हम योग्य होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज समझते हैं हम। जैसे मेघा, ये कन्वर्सेशन चल रही है, मेघा कह रही है कैन यू टेल मी अबाउट द फ्यूचर, क्या तुम मुझे फ्यूचर के बारे में बता सकती हो। मतलब ये आने वाले फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए हम कैन का यूज करते हैं। अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो कैन का यूज करेंगे। तो मिस मिस्टिक कह रही यस ऑफ कोर्स, हाँ मैं बता सकती हूँ। मेगा कहती है कुड यू टेल मी अबाउट माई मैथ्स टेस्ट टुमारो। ये यहाँ पर क्या है कि क्या आप मेरे मैथ्स टेस्ट, जो कल मेरा मैथ्स टेस्ट होने वाला, क्या उसके बारे में भी बता सकती हो। ठीक है, बता सकती थी। तो मिस मिस्टिक कहती है आई कान टेल यू अबाउट योर टेस्ट टुमारो, मैं आपके जो कल टेस्ट होने वाला उसके बारे में नहीं बता सकती हूँ, बट आई एम एबल टू डू अदर थिंग्स, लेकिन मैं कुछ और चीज़ें आपको बता सकती हूँ विद माई मैजिक बॉल, कि जो मेरे पास मैजिक बॉल है, जिनके पास मैजिक बॉल है, इस मैजिक बॉल से कि और चीज़ें बता सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे आई कैन टेल यू अबाउट द वेदर, ये इन वर्ड्स को समझते रहना। आई कैन टेल यू, मैं बता सकती हूँ अबाउट द वेदर, वेदर के बारे में, राइट। आई कैन टेल यू, कैन यू प्लीज टेल मी, इस टाइप के जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो कैन के साथ यूज किया जाता है। एंड कुड यू टेल मी अबाउट माई मैथ्स टेस्ट, यहाँ पर कुड का यूज किया गया है। तो कैन और कुड, कैन ये भी कैन नोट है, राइट। यहाँ पर जैसे कि आई कैन टेल यू अबाउट द वेदर, मैं आपको वेदर के बारे में बता सकती हूँ। इट्स गोइंग टू रेन टुमारो, कि मतलब कल जो है रेन होगी। द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ कि जो मेघा थी, यू वर राइट, आप ठीक थी, आप सही कह रही थी। इट्स रेनिंग, कि अब रेनिंग हो रही है। यू आर अमेजिंग, आप तो बहुत ही अमेजिंग हो। हाउ फार इन टू द फ्यूचर आर यू एबल टू सी, मतलब आप आगे कब तक का फ्यूचर बता सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। तो एबल टू का यूज कहाँ पर होता है कि जो फ्यूचर के बारे में बताता हो, राइट। मिस मिस्टिक कहती है वेल व्हेन आई फिनिश रीडिंग द न्यूज, जब मैं न्यूज को रीड करना फिनिश करूंगी, आई विल बी एबल टू टेल यू नेक्स्ट वीक वेदर, मैं आपको अगले वीक के वेदर के बारे में बता सकती हूँ। मतलब मैं योग्य हूँ, बी एबल टू मतलब उस चीज को बताने के लिए योग्य हूँ, राइट। मेगा वॉन्ट्स टू नो, मेगा वॉन्ट्स टू नो इफ द मिस्टिक कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर, कि अगर मिस्टिक फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकती है, फ्यूचर को पहचान सकती है, तो हम वी कैन यूज, बी यूज कैन, कुड और बी एबल टू टॉक अबाउट ए पर्सनस एबिलिटी टू डू समथिंग, मतलब किसी पर्सन की एबिलिटी जो होती है कुछ करने की, उसके लिए हम कैन का यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं और बी एबल टू का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कैन का यूज हमने कहाँ बताया, जैसे इसमें बताया था कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट द फ्यूचर, राइट, कि कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट द फ्यूचर, क्या आप मुझे फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं। फिर कुड यू टेल मी अबाउट द मैथ्स माई मैथ्स टेस्ट टुमारो, कि जो कल का मेरा मैथ्स का टेस्ट होगा उसके बारे में आप बता सकते हैं कि क्या होगा, क्या आएगा उसमें। तो उन्होंने कहा कि आई कांट टेल यू, मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, लेकिन बट आई एम एबल टू डू अदर थिंग्स, मैं कुछ और चीज़ें बता सकती हूँ जिस चीज़ों को बताने के लिए मैं योग्य हूँ। तो इस टाइप से इसमें बताते हैं। एंड देखिए इसमें एक चीज़ और होती है, एंड वी ऑल्सो यूज कैन, हम कैन का यूज आस्क फॉर समथिंग, किसी भी चीज़ को पूछने के लिए भी कैन का यूज करते हैं। और टू आस्क फॉर परमिशन, किसी भी परमिशन लेने के लिए, टू डू समथिंग, कुछ भी करने के लिए, राइट। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, कैन और मे में थोड़ा सा डिफरेंस है। कैन हम जनरली जैसे हम अपने फ्रेंड से मांगते हैं ना, जैसे कैन को हम कैन का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें अपने फ्रेंड से अपनी बुक लेनी है तो हम उनसे क्या कहेंगे, कैन आई बोरो योर बुक, कि क्या मैं आपकी बुक ले सकती हूँ या ले सकता हूँ। एंड कैन आई गो टू द पार्क इन द इवनिंग, क्या मैं इवनिंग में पार्क में जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। ओके, तो अगर हम यही चीज़ किसी टीचर से पता करेंगे या किसी अदर पर्सन से जो हमसे बड़े हैं, तो हम वहाँ पर मे का यूज़ करते हैं। मे और कैन में यही डिफरेंस है, कैन के साथ फॉर्मेलिटी नहीं होती और मे के साथ फॉर्मेलिटी की जाती है, मतलब जो हमसे बड़े हैं उनसे हमें परमिशन लेनी होती है। मे का यूज़ जो होता है उसमें हम पता कर रहे हैं, हो सकता है वो हमें आंसर दे या नहीं दे, मतलब वो हमें जाने के लिए कहे या नहीं कहे, तो हम वहाँ पर मे का यूज़ करते हैं। अदरवाइज कैन का यूज़ करते हैं। जैसे आपके फ्रेंड्स होते हैं, जैसे भाई हैं, बहन हैं, या फिर फ्रेंड्स हैं स्कूल में, तो उनके लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। और इसी में जो कैन नॉट होती है वो कैन की निगेटिव फॉर्म होती है, इसको हम CANT कांट लिख देते हैं। और ये किसी भी पर्सन्स की इनएबिलिटी को बताता है। कैन का मतलब उसकी एबिलिटी, वो क्या काम कर सकता है, कैन का यूज़ किया जाता है,
राइट। और कैन नॉट का मतलब क्या होता है कि जो उसकी इनएबिलिटी हो, कि जो उस काम को नहीं कर सकता है। जैसे आई कैन नॉट प्ले द पियानो, कि मैं पियानो नहीं बजा सकता हूँ, तो ये मेरी इनएबिलिटी हो गई, अयोग्यता हो गई कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, राइट। एंड आई कांट प्ले द पियानो, इसको हम कैन नॉट को कांट लिख सकते हैं, राइट। अब हम कुड की बात करते हैं। ये भी कुड भी क्या है, कुड टू एक्सप्रेस ए पर्सन्स एबिलिटी, किसी भी पर्सन की एबिलिटी टू डू समथिंग इन द पास्ट, ये पास्ट की बात बताएंगे। कैन प्रेजेंट टेंस की बात बताते हैं और कुड पास्ट की बात बताते हैं। जैसे आई कुड प्ले द हूप्स व्हेन आई वाज 5, कि मैं हूप्स खेलता था जब मैं 5 ईयर का था, राइट। या 5 ईयर की थी जब मैं हूप्स खेल सकता था या खेलता था या खेलती थी। और कुड का यूज भी यूज टू आस्क फॉर समथिंग पोलाइटली, किसी भी चीज़ को पोलाइटली पता करने के लिए भी हम कुड का यूज करते हैं, राइट। कुड यू हेल्प मी कैरी दीज बॉक्सेस प्लीज, राइट। क्या आप मेरी इन बॉक्सेस को ले जाने में हेल्प कर सकते हैं, तो वहां पर कुड का याद रखना। कुड किस लिए यूज किया जाता है, पोलाइटली, कुछ भी पोलाइटली के लिए, राइट। एंड इसकी निगेटिव फॉर्म कुड की कुड नॉट हो जाती है, मतलब जो हम नहीं करते। शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, कुडंट होती है। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश नाउ, मैं अब इंग्लिश बोल सकता हूँ, लेकिन जब मैं 5 ईयर का था तो मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता था, तो यहाँ पर कांट लगाएंगे, कुडंट लगाएंगे, क्योंकि पास्ट टेंस की बात कर दी है कि जब मैं 5 ईयर का था तब नहीं बोल सकता था, लेकिन अब बोल सकता हूँ। ओके, आई कैन स्पीक इंग्लिश नाउ बट आई कुडंट व्हेन आई वाज 5, लेकिन मैं जब 5 ईयर का था तब नहीं बोल सकता था, राइट। एंड नेक्स्ट इज बी एबल टू। ये बी एबल टू का मतलब क्या होता है, इसमें किसी चीज को करने के लिए हम योग्य होते हैं। बी एबल टू इज समटाइम्स यूज्ड इंस्टेड ऑफ कैन और कुड, कैन और कुड के यूज के प्लेस पर इसका यूज कर लेते हैं टू एक्सप्रेस एबिलिटी, स्किल और नॉलेज। एबिलिटी के लिए भी, स्किल के लिए भी और नॉलेज के लिए भी। जैसे माया वॉज एबल टू गेट द टिकट्स फॉर द कंसर्ट, कि जो कंसर्ट होने वाला है उसके लिए माया टिकट अरेंज कर सकती है, मतलब एबल है वो इतनी एबल है कि वो टिकट को ले सकती है। एंड आई विल बी एबल टू हेल्प यू टुमारो, कि मैं इतना योग्य हूँ कि मैं आपकी कल हेल्प कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। द डॉग इज एबल टू जंप वेरी हाई, डॉग जो है बहुत ऊंचा कूद सकता है, मतलब उसकी एबिलिटी हो गई, वो उसकी एबिलिटी हो गई, राइट। तो ये यहाँ पर एबल टू का यूज किया जाता है। ओके, अब इसमें हम जो चीजें हैं वो देखेंगे। जैसे ये एक चार्ट है, ये आपने कर भी रखा है, जैसे पॉजिटिव, निगेटिव एंड क्वेश्चन। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, सिंपल सेंटेंस, जैसे आई एम एबल टू टेल, ये वैसे निगेटिव दे रखा था, आई एम नॉट एबल टू टेल, तो इसका पॉजिटिव क्या होता है, नोट हट जाता है बस। एंड क्वेश्चन जब बनाते हैं तो क्वेश्चन मार्क आता है और इज एम आर शुरू में आ जाता है, तो एम शुरू में आ जाएगा, एम आई एबल टू टेल, आया क्या बताया, एम आई एबल टू टेल। अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं, जैसे ये सेंटेंस है ही शी इट इज एबल टू टेल, जैसे, या फिर ही इज एबल टू टेल, ही इज एबल टू टेल, तो इसका हम सबसे पहले निगेटिव की बात करते हैं, तो कैसे बनाएंगे, ही इज नॉट एबल टू टेल, आया, ही इज नॉट एबल टू टेल। और अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो इज ही एबल टू टेल, आया, अगर नहीं आया हो तो बताइए, आ गया ना। तो ही इज एबल टू टेल, और जब निगेटिव बनाएंगे तो ही इज नॉट एबल टू टेल, और जब क्वेश्चन बनाएंगे तो इज ही नॉट, सॉरी नॉट नहीं आएगा, इज ही एबल टू टेल, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। ऐसे सी के साथ, ओके, सी के साथ भी कैसे बताएंगे, सी इज नॉट एबल टू टेल, और क्वेश्चन के लिए इज शी एबल टू टेल। ओके, तो इस सेंटेंस को आप बनाकर बताएंगे, वी, यू, दे और आर एबल टू टेल को। एंड नेक्स्ट इज, ये आपके कुछ सेंटेंसेस हैं जो इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। जैसे आशी इज एबल टू रन द मैराथन, तो कैसे बनाएंगे, अगर निगेटिव और ये क्वेश्चन है तो निगेटिव के लिए क्या आ जाएगा, ओनली नोट लगा देते हैं, आशी इज नॉट एबल टू रन द मैराथन, और इसमें इज आशी एबल, याद रखेंगे कि नोट निगेटिव में ही आता है, इसमें नहीं आएगा क्वेश्चन मार्क में। इज आशी एबल टू रन द
मैराथन, राइट। ऐसे ही ये बाकी के भी सब ऐसे ही हैं। दे वर एबल टू फाइंड टिकट्स फॉर द मैच एंड क्या हो जाएगा, दे वर नॉट, और इसमें क्वेश्चन में वर दे, बाकी का सेम वैसे ही रहेगा। तो ये सेंटेंसेस ऐसे ही हैं। एक बार इसको फोटो क्लिक कर लेना आप, उसके बाद कर सकते हैं आप इसको।